अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं गेहूं के आटे से बनी ऐसी रेसिपी जिसको देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। आज से पहले आपने गेहूं के आटे की ऐसी रेसिपी नहीं खाई होगी गाइस, ये मेरी गारंटी है। आप इस रेसिपी को देखने के बाद बनाए बिना रह नहीं पाओगे। बनाना इतना आसान है कि पूरी वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे और आपकी रेसिपी इस तरीके से नहीं बन पाएगी। तो गाइस, हम घर की ही चीज़ों से बनाने वाले हैं, जो हमारी रेसिपी बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अनोखी है। आप इस रेसिपी को खाने के बाद समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, पराठे सब कुछ भूल जाने वाले हैं। और जब आपका दिल चटपटा कुछ खाने को कहेगा तो बस आप इसी रेसिपी को बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे में हमने स्वाद के अनुसार यानी हस्बे जायका हमने नमक डाल दिया है। हमने इसमें आधा चम्मच अजवाइन जो है हाथों से कस करके हमने डाल दी है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद में हम इसमें डालने वाले हैं गाइस 3 चम्मच सूजी, यानी हम 3 चम्मच इसमें रवा डालेंगे। इससे हमारा जो नाश्ता है ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। हम सारी चीज़ों को डालकर हाथों से अच्छे से इनको मिला लेंगे। चम्मच से नहीं मिलाना है, हाथों से जब हम सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारी चीज़ें जो होती हैं वो हाथों से जितना अच्छे से मिक्स होती हैं उतना चम्मच वगैरह से नहीं होती हैं। तो इसलिए हमने हाथों से ही मिक्स किया है, आप देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे गाइस, अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा निकाल देंगे, ये हमें आगे ज़रूरत लगेगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो यूं ही नहीं चलती है, वीडियो में कुछ ना कुछ हम आप लोगों के साथ बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगा भगा कर स्किप करके मत देखिए। यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा निकाल कर रख दिया है साइड में, उसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और आटे को टाइट डो लगा लेंगे, यानी हम जितना नॉर्मल घर में अपनी रोटी बनाते हैं उससे हमें थोड़ा सा आटे को अपने टाइट रखना है। जो है गाइस, इस नाश्ते को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइट रखना ज़रूरी है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइट ही रखना होगा इस आटे को। अगर आपका आटा गीला हो जाए तो आप जो है इसमें थोड़ा सा आटा डालकर इसको थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। हमने गाइस इससे पहले आप लोगों के साथ में एक वीडियो और भी शेयर की है, यही वाली, लेकिन उससे ये बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अनोखी है। आप लोगों ने उस वीडियो में बहुत ही प्यार हमें बता दिया है, बहुत ही हमारा जो है इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है हमारे। तो आप जो है इस वीडियो को देख कर देखिए, उससे बहुत ही डिफरेंट है। आप अगर ये रेसिपी बनाकर खा लेंगे गाइस, वो भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन उससे बहुत ही अलग ये रेसिपी है। जब आप दोनों वीडियो को देखेंगे, आगे अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो अगर ये भी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कि हमने ऐसा क्या इसमें नया रखा है, ऐसा क्या हमने डिफरेंट रखा है। बहुत कुछ हमने इस उस रेसिपी के मुकाबले में इसमें हमने बहुत कुछ अलग किया है। तो आप देख सकते हैं हमने आटे को अपने गूँथ लिया है। तो अगर गाइस आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन गाइस, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को ये रेसिपी बनाने और खाने का मौका मिले। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरीके से वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर एकदम हटके, एकदम अलग, एकदम यूनिक सीखने को मिलता है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। अब जो आटा हमने अजवाइन, नमक डालकर मिलाकर आटे को रखा था निकाल कर, जो हमने आगे आपको बताया था कि हमें आगे इस आटे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही वाला आटा हमने ले लिया है। इसमें हमने हरी मिर्च डाली है, कटी हुई 3 से 4 बारीक कट करके डाल दी है, जो हमारी हरी मिर्च पक जाती है। उसके बाद में इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और हम इनको क्या करेंगे, बढ़िया से इनको मिक्स कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर एकदम अच्छे से इनको मिक्स करना है, एकदम बढ़िया से मिक्स करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर आधा चम्मच जो है यानी हाफ चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है। अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और इनको भी डालकर हम इनको बढ़िया से मिला लेते हैं। अब इनको हम रख देते हैं मिलाकर साइड में। तो चलिए अब आगे की दूसरी तैयारी करते हैं। तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अनोखी हमारी रेसिपियाँ आप लोगों को मिलती है गाइस। तो इसलिए आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप लोगों को हर रोज़ इस तरीके से वीडियो देखने को मिलेगी, वो भी
फ्री में। यहाँ पे हमें आलू की ज़रूरत है, तो हमने 2 आलू लिया है। आलू को हमने छील लिया है, छीलकर हमने पानी में रख दिया था। उसके बाद में आलू को हम कद्दूकस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जो मोटा वाला छेद है उससे हम कद्दूकस कर रहे हैं। अब एक बात मैं आपको और सिखाती हूँ गाइस, बताती हूँ कि इसी नाश्ते को हम अलग तरीके से बना सकते हैं। तरीका बिल्कुल यही रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, आलू को उबालना रहेगा। बाकी सारे तरीके को आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे, लेकिन हमने वो भी चीज़ आपको आसान बना दिया है, आपका वो भी चीज़ हमने आसान कर दिया है, आपके टाइम का भी बचत हमने कर दिया है और जो घंटों हमें आलू उबालना रहेगा उसका भी बचत हमने कर दिया है, जो हमारा गैस जाएगा फालतू में उसकी भी बचत हमने कर दी है। तो इसलिए जब आलू को आप इस तरीके से कद्दूकस करके बनाएंगे तो आपका टाइम और गैस दोनों का बचत होगा। तो गाइस हमने पैन रख दिया था, पैन के अंदर हमने 1 चम्मच जो है तेल डाल दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा हमने सरसों डाल दिया है, थोड़ा सा हमने जीरा डाल दिया है। ये वीडियो गाइस मेरे बच्चों ने थोड़ा सा हिला दिया था तो कैमरे को, इसलिए वीडियो थोड़ी सी कट गई है, माफ़ी चाहती हूँ। तेल डालिए, तेल के अंदर जो है थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए। जब हमारा तड़का तैयार हो गया है उसके बाद में हमने इसमें अपना कद्दूकस किया हुआ आलू हमने डाल दिया है। उसके बाद में आपने सब्जी को देखा है, हमने सब्जी में प्याज लिया है गाइस, शिमला मिर्च हमने ली है, हमने लिया है जो है वो हरी मिर्च। तो हरी मिर्च, प्याज, आलू और जो है शिमला मिर्च हमने डाल दी है और डालकर अब इनको हम चला लेते हैं 2 मिनट तक। उसके बाद में हम अपना मसाला इसमें डालेंगे। तो मसाले में हम डाल देते हैं मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, क्योंकि हमने जो है हरी मिर्च भी ली है। अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे तो आप जो है हरी मिर्च की जगह पे सिर्फ लाल मिर्च ही डालिए, तो नहीं तो बच्चों को फिर तीखा लग जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं हमने मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच डाली है, 1/2 चम्मच हमने जीरा पाउडर डाला है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक यानी हस्बे जायका हमने नमक डाल दिया है। हमने अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है गाइस। अब सारी चीज़ों को बढ़िया से आलू में चलाएंगे और चला कर मसाले को और आलू को साथ में भून लेते हैं। अब आप देखिएगा गाइस, जो हम आलू को घंटों उबालते हैं उससे हमारा जो गैस होता है, टाइम होता है, दोनों का बचत होता है और 5 मिनट से लेके 6 मिनट के अंदर ही जो हमारी आलू की हमने जो फीलिंग बना रहे हैं ये बनकर तैयार हो जाता है। आलू भी जल्दी से पक जाता है, हमें उबालने की घंटों कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि हमने ये काम आपका कितना आसान कर दिया है। हमने ना तो हमें आलू उबालना है, ना तो हमें जो है घंटों जो है अपने टाइम को वेस्ट करना है। हम फटाफट कच्चे ही आलू को कद्दूकस करके इस तरीके से इसकी फीलिंग को बना सकते हैं। आजकल जो है एकदम नॉर्मल मतलब ये हो गया है गाइस, हर घरों में कद्दूकस किया हुआ ये कटर जो होता है कद्दूकस करने वाला हर घरों में चाहे छोटा हो या बड़ा हो मिल ही जाता है। तो आप इस तरीके से गाइस कद्दूकस कीजिए और कद्दूकस करके इस तरीके से जो है इसकी फीलिंग बनाइए। देख सकते हैं ना कितना लसोरपना इसके अंदर है, कितना लजीज है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो रेसिपी है कितनी डिफरेंट, कितनी अनोखी है। यकीन मानिए गाइस, मैं 100% आप लोगों को गारंटी से कहती हूँ कि आप लोग इस रेसिपी को बनाने के बाद में बाहर का समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब कुछ भूल जाएंगे। घर में भी बना आप लोग सब कुछ भूल जाएंगे। बस इसी नाश्ते को बनाएंगे। जब भी दिल कहेगा कुछ चटपटा खाने का तो बस आप इसी नाश्ते को बनाएंगे। इतनी स्वादिष्ट है कि पेट तो भर जाएगा मगर दिल नहीं भरेगा और दिल कहेगा बस हर रोज़ यही नाश्ता मिल जाए खाने को। हम घंटों जो रोटी सब्जी बनाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, बस एक ही नाश्ता खा खा कर बोर हो जाते हैं। लेकिन घर में ही रखी चीज़ों से जिससे हम रोटी सब्जी बनाते हैं उन्हीं चीज़ों से हम इतना चटपटा नाश्ता बना सकते हैं जो समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी को सबको फेल कर देगा। तो देख सकते हैं हमारी जो फीलिंग है आलू की वो बिल्कुल तैयार है। आलू हमारा गल चुका है, पक चुका है। अब हमने गैस को बंद कर दिया है, फीलिंग को ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद में हमने आटे को ले लिया है। आप देख सकते हैं आटा हमारा जो है वो थोड़ा सा हमने यहाँ पर टाइट ही रखा है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि रोटी जिस तरीके से हम बनाते हैं, जितना हम गूंथते हैं उससे थोड़ा सा हल्का हमें आटे को जो है टाइट रखना है। अब यहाँ पर गाइस हमने जो है देख सकते हैं सूखा आटा लगा दिया है हमने और सूखा आटा लगाकर हम एक जो है मीडियम जो है रोटी बेल लेंगे। थोड़ा सा जो हम घर में अपने नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे हल्की सी हमें थोड़ी सी मोटी रखनी है। अभी आप देखिएगा। तो गाइस जब तक मैं रोटी को बेल रही हूँ तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नाश्ते की रेसिपी बनाने और खाने का मौका सबको मिले। तो देख सकते हैं ना गाइस, बहुत ही अनोखी रेसिपी है। अभी तक आप लोग अगर वीडियो में बने हैं तो पूरी वीडियो देख के जाइए। वीडियो को भगा भगा कर मत देखिए वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे और फिर आपकी रेसिपी इस तरीके से नहीं बन पाएगी। तो गाइस हमने जो आगे आप लोगों के साथ में वीडियो को शेयर किया था इससे पहले वीडियो, तो गाइस उसमें भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है।
तो गाइस आप इस रेसिपी को बनाकर देखिए, उससे बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। तो एक बार जब बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ये बहुत ही अनोखी रेसिपी है, एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। तो चलिए गाइस, हमने देख सकते हैं रोटी को बेल लिया है। उसके बाद में हमने जो आलू की फिलिंग बनाई थी उसको हमने अच्छे से इसके रोटी के ऊपर फैला दिया है एकदम बढ़िया से। उसके बाद में हम इनका रोल कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने किस तरीके से रोल किया है। उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, इनको बढ़िया से सेट कर देंगे। उसके बाद छुरी से हम यानी चाकू से हम इस तरीके से इनको कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला, हमने एकदम मीडियम मीडियम साइज में इस तरीके से हमने इनको कट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब सूखा आटा लगाएंगे और दोनों तरफ से सूखा आटा लगाकर इस तरीके से हम हल्का हल्का सा इनको हाथों से प्रेस करेंगे, हल्का हल्का सा इस तरीके से इनको दबा देंगे और थोड़ा सा इनको हम चपटा कर देंगे। आप तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन जो है तेल से अच्छा जो है ये सूखा आटा है। तो इस तरीके से सूखा आटा लगाकर गाइस हम इनको जो है इस तरीके से हल्का हल्का सा दबा देंगे, यानी हल्का हल्का सा हाथों से इनको हम इस तरीके से चपटा कर देंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही डिफरेंट है। अगर आपके घर में कोई मेहमान, कोई गाइस, कोई भी आने वाला हो गाइस, आप इस तरीके से अगर नाश्ता बनाकर उनको खिला देंगे तो बस आपसे यही पूछेंगे कि इस नाश्ते को आपने कैसे बनाया है, क्या ऐसा डाला है जो इतनी डिफरेंट रेसिपी है। तो आप देख सकते हैं जो हमने अजवाइन डाला था आटे के अंदर वो भी आपको दिख रही होगी। इससे नाश्ता का जो फ्लेवर है ये बहुत अच्छा आएगा। आप इसको खाने के बाद जो है गाइस सारे नाश्ते को भूल जाएंगे, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, पराठे सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो हमने उतने आटे में यहाँ पर हमारे 2 रोल बने हैं और 2 रोल में हमारे काफ़ी सारे नाश्ते बने हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमने दूसरे रोल को भी बना लिया है और दूसरे रोल को भी हम इसी तरीके से जैसे हमने आगे बताया है आपको, उसी तरीके से आपको दूसरी मर्तबा भी देख सकते हैं। इस तरीके से हमने सारे नाश्ते को अपने बना लिया है। उसके बाद में हमने जो अपना घोल बना के रखा था आप देख सकते हैं। तो इस घोल को अब वापस से हम बढ़िया से मिला लेंगे, सारी चीज़ें नीचे बैठी होगी तो हम अच्छे से इनको मिलाएंगे और मिलाने के बाद एक एक टिकिए को हम इसके अंदर डालेंगे घोल के अंदर और इनको अच्छे से डिप करेंगे इसके अंदर। और बढ़िया से डिप करने के बाद में गाइस हम इनको करने वाले हैं फ्राई। तो गाइस ये नाश्ता बहुत ही डिफरेंट है, एक बार ज़रूर बना कर खाएं तो फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, आप सारे नाश्ते को भूल जाएंगे, बस इसी नाश्ते को पसंद करेंगे। तो चलिए अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम इसके अंदर डालेंगे और इस तरीके से चम्मच से देख सकते हैं निकाल कर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर हाथों से इनको बढ़िया से घोल के अंदर डालूंगी और इस तरीके से इनको हम चम्मच से नहीं निकालेंगे बल्कि हाथों से निकालेंगे, वरना क्या होगा, चम्मच के अंदर जो लिक्विड रहेगा हमारे घोल का वो तेल के अंदर आ जाएगा और ऐसे रहेगा तो फिर हम इनको अच्छे से इनको हम लपेट कर और हाथों से हमें जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही हमारे जो है टिकिए के ऊपर लगेगा। तो देख सकते हैं हमने इनको अच्छे से तेल घोल के अंदर डिप किया है। उसके बाद में हमने इनको तेल के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें गैस को फास्ट रखना है, फास्ट आंच पर हमें इनको फ्राई करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने इनको तेल के अंदर डाल दिया है और ये गाइस जब हमारा आटा थोड़ा सा हार्ड हो जाए यानी टाइट हो जाए उसके बाद में गैस को हमें थोड़ा सा मीडियम रखना है और जब आटा पक जाए थोड़ा हल्का सा सेलो हो जाए उसके बाद में हम आँच को वापस से फास्ट करेंगे और फास्ट आँच पर हम इनको वापस से जो है फ्राई करेंगे। तो हमने जो इनके अंदर सूजी डाला है गाइस, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अगर आपके पास सूजी ना हो तो भी कोई बात नहीं है गाइस, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते हैं। थोड़ा सा आप 1 चम्मच 2 चम्मच तेल डाल दीजिए आटे के अंदर, वैसे ही आपका जो ये नाश्ता है बहुत ही क्रंची हो जाएगा। हमने तेल नहीं डाला था, हमारे पास सूजी था तो हमने सूजी डाल दिया था, इससे हमारे तेल का भी बचत हो गया है। तो गाइस एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, हमारे चैनल पर आप जितनी भी वीडियो देखेंगे गाइस, मैं सारी चीज़ें आपको जो हमारे घर में रखी होती है हमेशा मौजूद होती है, हम उन्हीं चीज़ों से आप लोगों को रेसिपी बनाना सिखाते हैं। लेकिन हमारी जो रेसिपी होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अनोखी होती है। हमें बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपकी जो रेसिपी होती है बहुत ही डिफरेंट होती है। वाकई में गाइस आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, देखने के बाद ही आप लोगों को समझ आएगा कि हकीकत में हमने तो घर की ही चीज़ों से आपको सिखाया है, लेकिन रेसिपी जो है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अनोखी है।
तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे और आपने देखा है कि हमारा जो नाश्ता है कितना खूबसूरती से फ्राई हुआ है। तो प्लीज़ गाइस, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इतनी मेहनत से अगर हम आप लोगों के साथ में वीडियो को लेके आते हैं, शेयर करते हैं, अपने घर बच्चों को पीछे छोड़कर आप लोगों के साथ में रेसिपी को शेयर करते हैं, तो गाइस ये आप लोगों का हक बनता है, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दें। अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर ज़रा से भी हमारी वीडियो आप लोगों के काम आई हो, आप लोगों को पसंद आया है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस तरीके से रेसिपी देखने के लिए। जो घंटी का ऊपर वाला बटन होता है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोग इस तरीके से फ्री में वीडियो देख सकें। तो देख सकते हैं ना कितना क्रिस्पी, कितना क्रंची हमारी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम गार्निश करके आपको दिखाते हैं कि हमारी जो रेसिपी है वो कितना टेस्टी है, कितनी डिफरेंट बनी है। और गाइस ऐसा कभी नहीं होगा कि हम आप लोगों को थंबनेल में कुछ और दिखाएं, वीडियो के अंदर कुछ और दिखाएं। यही हम देखते हैं गाइस, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। वीडियो से, थंबनेल से लेके वीडियो के अंदर जो होता है वो एकदम डिफरेंट हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है। लेकिन आपको हमारे चैनल पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जो हम वीडियो के ऊपर थंबनेल में दिखाते हैं वही हम वीडियो के अंदर भी दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कितनी डिफरेंट, कितनी अनोखी, कितनी चटपटी, क्रिस्पी, क्रंची हमारी जो रेसिपी है नाश्ते की वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो प्लीज़ गाइस वापस से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये नाश्ते की रेसिपी हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके से जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। और आप लोग पूरी वीडियो को देखा कीजिए, वीडियो को आधे अधूरे में मत देखा कीजिए। अगर आधे अधूरे में देखेंगे तो आप लोग फिर इस तरीके से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि गाइस हम सभी का ख्वाहिश होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जो लोग हमारी तारीफ़ें करें। तो जब आप लोग पूरी वीडियो को देखोगे तभी आप लोग समझ पाओगे, सीख पाओगे। अब मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना जूसी अंदर का हमारे फीलिंग जो है वो बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानिए गाइस एकदम डिफरेंट रेसिपी है। एक बार बनाकर खाकर देखिए, फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि रेसिपी वाकई में एकदम डिफरेंट है। चलिए फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।